हे गाइस, मेरा नाम है अनिकेत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। आज मैं आपको ITR 1 कैसे फाइल करना है उसके बारे में बताऊंगा। इसे मैं आपको 3 स्टेप्स में समझाऊंगा। स्टेप 1, ITR 1 किससे एप्लीकेबल होता है। स्टेप 2, 26As एंड AS का क्या रोल होता है। एंड स्टेप 3 में अपना ITR 1 फाइल करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 के साथ। स्टेप 1 में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ITR 1 कैसे एप्लीकेबल होगा। ITR 1 एप्लीकेबल उससे होगा जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। इन केस अगर आप RN, OR या NRI हो तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड थिंग, आपकी जो इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख होनी चाहिए। इन केस आपकी इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 50 लाख हो तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी तो वो एक हाउस से आनी चाहिए। अगर मोर देन आप 2 हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए। इन केस आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 हो तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इन ITR 1 में अदर इनकम भी इंक्लूडेड है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट एंड अदर इनकम्स। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आएगा। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो है 26As एंड AS। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। AS खोलने के लिए आपको आपका पासवर्ड डालना होगा, जो होगा पैन कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। AS कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखा देगा AS। एंड 26As ओपन करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको इसमें एक एक्सेल वर्किंग बना लेनी है जिसमें आपकी इनकम शो होगी कि पार्ट 1 में कितना आया, पार्ट 2 में कितना आया एंड 26As में कितना आया। जो भी हायर साइड होगा आपको वो लेके इनकम टैक्स फिल करना है। तो मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के साथ, जिसमें मैं अपना ITR 1 फाइल करके दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल करके सर्च करके आपको आपका क्रेडेंशियल फीड करने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। साइड बाय साइड आपको आपकी एक्सेल वर्किंग भी ओपन रखनी है जिसमें आपकी इनकम शो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली ई फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। आपको असेसमेंट सिलेक्ट करना है 24 एंड 25। अगर आप 23 24 का फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा इसमें। फिर आपको आपका स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल, HF या अदर हो। मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर आपको आपका ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। मैं ITR 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस पे आपको फिर कंटिन्यू करना है, प्रोसीड विद ITR 1 पे। यहाँ पे आप कंफर्म कीजिए आपको ITR 1 फिल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके देन आपको रीजन पूछ रहा है कि ITR 1 की फाइल करना है, तो यहाँ पे सिंपली अदर पे क्लिक कीजिए एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, तो आपको फॉरवर्ड लेके जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पास टैब दिखाई देंगे, इसे आपको फिल करना होता है। इसमें कुछ डेटा प्री फिल्ड रहेगा और कुछ डेटा हमें फीड करना होता है और उसे कंफर्म करना होता है पांचों टैब को। फिर जैसे पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें पहले से कुछ डेटा फीड है। इसमें एक दो चीज़ हमें देखनी है, जैसे कि फाइलिंग सेक्शन कौन सा है, कि आप बिफोर ड्यू डेट है या फिर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो मैं बिफोर ड्यू डेट का तो 131 में करूंगा, ऑटो सिलेक्टेड है वो। इसके बाद 115BC ऑप्ट करना है या नहीं करना है। इफ ऑप्ट करेंगे तो नो पे रहने दीजिए, इफ ऑप्ट नहीं करना है तो यस पे रखना है आपको। फिर आपको बैंक डिटेल्स दिखेंगे एंड सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको सेकंड टैब पे जाना है, ग्रोथ टोटल इनकम पे, जो ऑटो फील्ड आएगी कुछ इनकम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी कुछ इनकम फील्ड नहीं हो, तो उसे हमें यहाँ पे एडिट करना होता है। ये हमें पूछ रहा है कि सैलरी एग्जम्पशन है कि नहीं आपको, तो मुझे नहीं है तो मैं सिंपली नो कर दूंगा। इनकेस अगर आपको हो तो आपको यस करना है, वो वाले है या नहीं। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर हमारी जो इनकम के टैब थे वो ओपन हो जाएगी तीनों, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला में मेरा कुछ भी इनकम दिख नहीं रहा है। मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद वो मुझे टैब ओपन कर देगा कि सैलरी आपको फीड करनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सैलरी फीड करूंगा 2,40,000, जैसा कि मैंने एक्सेल वर्किंग में दिखाई है अपने। मैं एक बार दिखा देता आपको। 2,40,000 मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाके देखूंगा तो इधर कुछ नेचर ऑफ एग्जाम अलाउंस है या नहीं, तो मुझे फिलहाल नहीं है तो मैं इसे कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा। इनकेस अगर आपको कुछ अलाउंसेज है तो आपको फीड करना है। यहाँ पे नेट सैलरी 240 दिख रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिख रहा है एंड इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज मेरा 190 दिख रहा है। आपको सेव करना है। फिर आपको सिंपली सेकंड टैब पे जाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले पे। मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कुछ भी नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक रखूंगा। इनकेस अगर आपकी होगी तो आपको ऐड करना है। आप अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं।
एंड थर्ड टैब में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला। इसमें आपकी जो अदर सोर्सेज वाली इनकम है उसे फीड करनी है। जैसा कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट मेरा ऑलरेडी फीड होके आ रहा है। मैं एक बार अपनी एक्सेल शीट में दिखा देता आपको 138 रुपीज़ वाला। तो ये ऑटो फील्ड होके आ गया। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक भी दिख के आ रहा है मेरा 84। एक बार सम करके दिखा देता हूँ आपको इसको। ये 84 दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं सिंपली इसे क्या करूंगा, दोनों कंफर्म होने के बाद मैं इसे टिक कर लूंगा। बट मेरी इनकम अभी भी शो नहीं हुई है, तो मैं जब रिवाइज रिटर्न फाइल करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया टिक करके। देन मुझे सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम दिख रही है। कंफर्म पे क्लिक करना है मुझे भी। मेरे 2 टैब कंप्लीट हो गए और अभी थर्ड टैब है टोटल डिडक्शन के लिए। तो मेरा डिडक्शन फिलहाल कुछ नहीं, 80 सीसीडी 2 वाला जो एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेरा कुछ भी नहीं, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। नो करने के बाद फिर टैक्स पैड पे मेरा टैब दिख रहा है। इसमें मेरा कुछ भी टैक्स कट नहीं हुआ है, तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इनकेस अगर आपका कुछ टीडीएस वगैरह कटा हो तो इसमें शो हो जाएगा अपने आप ही। मैंने ओपन किया एंड कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा इसके लिए। देन आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। बस आपको कंफर्म करनी होती है बराबर है या नहीं। इस पे क्लिक करना है आपको। पोर्टल बहुत एक्शन स्लो चल रहा है। तो देख सकते हैं टैब ओपन हो गया है। मेरी इनकम दिख रही है, उसके ऊपर जो टैक्स रहेगा तो वो दिखेगा। तो वो नहीं है फिलहाल के लिए। इसमें और भी चीज़ें जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वाला जो अरियर्स पे मिलता है हमें। एंड इंटरेस्ट भी दिख रहा है 234A B C वाला। एंड F वाला भी जो फीस रहती है लेट फाइलिंग। तो आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। मेरा फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे 5 टैब कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आप यहाँ पे डाउनलोड जेसन भी कर सकते हैं, जिस जो ऑफलाइन वाला दिख रहा था उस पर। बट मैं प्रोसीड करूंगा जो मुझे अभी ऑनलाइन फीड करना है। तो फिर मुझे इधर दिख रहा प्रीव्यू रिटर्न, जिसमें रिटर्न का प्रिंट दिखेगा किस तरह से दिखना है। तो मैं प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देना होता है कि आपने रिटर्न देख लिया आपका। इस पे क्लिक कीजिए बस। इफ आप किसी और के थ्रू करा रहे तो यहाँ पे उसका डेटा डालना होता है, टीआरपी पर्सन का। यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा आपका, उसका एक प्रीव्यू दिख जाएगा। बट मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्टली इसकी के नीचे चले जाऊंगा। नीचे जाने के बाद मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। देन आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। या डाउनलोड जैसे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन डालना होता है आपको। फिर आप यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, जो अभी अभी आपका फाइल हो जाएगा। ई वेरीफाई लेटर से आपको 30 डेज के अंदर फाइलिंग करना होता है। मैं ई वेरीफाई नाउ करूँगा अभी। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको। फर्स्ट वन पे जाऊँगा मैं, आधार वाले ऑप्शन पे, कि मैं आधार ओटीपी के थ्रू करूँगा। इस पर सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा। अग्री करना है एंड जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है आपको। एंड आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी फीड करना है। यहाँ पे ओटीपी फीड करने के बाद अपना आईटीआर आप देख सकते हैं कि फाइल हो चुका है। मैं एक बार ओटीपी फीड कर लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।